राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके साथ सात पुत्र और एकमात्र एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा कर ले आओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हुआ और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया, हे ब्राह्मण, सिंगल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा धोबिन आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में केवल गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहनों की बातों को सुन रहे थे और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध बच्चों की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की सारी कहानी माता को सुनाई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध बच्चों की माता ने दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इनको सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी से भोजन ग्रहण किया। गिद्ध बच्चों की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर अपनी रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंगल द्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है? बहुओं ने प्रशंसा के लोभ में कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को अपनी बहुओं पर विश्वास नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप कर जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उनके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और पूछने लगी, तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो? जब गुणवती ने अपना सारा हाल सोमा से कह डाला, गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा धोबिन ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबिन ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य देने से गुणवती का पति तो जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी के कारण सोमा धोबिन के पति और बेटों की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले यदि मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान की पूजा करके 108 बार पीपल की परिक्रमा करी। इस पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।